अब 21वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 21वें क्वेश्चन में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अचला एंड बॉबी वर पार्ट इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 on the 1st March 2019 their balance sheet was as follow। बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है 31 मार्च 2019 की हमारे पास, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड विहान, उसका 1/5 है, ठीक है। विहान 1 लाख रुपए इसके अपनी कैपिटल लाता है एंड कैपिटल ऑफ अचला एंड बॉबी मतलब ओल्ड जो पार्टनर है बट टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विशाल कैपिटल। देखिए, जब भी ऑन द बेसिस ऑफ विशाल कैपिटल जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके बेस पे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करते हैं, तब कुछ अलग हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं आपको करवाऊँगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। एनी सरप्लस ऑफ डिफिशेंसी वाज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। अगर कोई सरप्लस होती है तो ओपनिंग करेंट अकाउंट से हमें खोलना है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म was valued at ₹4 lakh rupees। Bihan brought the necessary amount in cash for his shares of goodwill premium, half of which was withdrawn by all the partner। बी में आपको ये बोला गया है कि गुडविल की जो फर्म थी वो 4 लाख रुपए थी। बिहान लेके आया है गुडविल इन कैश में और गुडविल का अमाउंट लेके आया इन कैश में, ठीक है। और हाफ ऑफ द जो गुडविल था वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है पर्सनल यूज़ के लिए। यस। अब सी में देखते हैं, सी में क्या लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन अकाउंटेड टू ₹80,000। यस, मीन्स कि वर्कमैन कंपनसेशन जो हमारा था वो हमने अमाउंटेड किया गया 80,000 रुपये का हो चुका है अब, ठीक है। अचला टुक ओवर स्टॉक एट 35,000 रुपीज़। अचला एक पार्टनर थी, फर्स्ट पार्टनर थी जिसने स्टॉक को ले लिया 35,000 रुपये में। यस। ई में बोला गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। मीन्स कि बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 20% से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे बोला गया है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंस्टिट्यूटेड फर्म ऑन द बिहान्स एडमिशन। लेट्स इसको अब करते हैं, इसे प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि इसका क्या। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही फॉर्मेट तैयार कर रखा है, आप देख सकते हैं फॉर्मेट मैंने तैयार कर 21 क्वेश्चन नंबर है। यस, जस्ट वेट, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहला ऑप्शंस पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, जो जो चीज़ होगी हम उसके अकॉर्डिंगली पहले इसे भरते जाएंगे। पहले हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल हमें क्या लॉस हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है उसे शो करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट के पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, ठीक है। अब देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना था। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 5 लाख रुपीस। यस, 20% से ये इंक्रीज हुआ है तो इसका 20% हम निकालेंगे तो कितना 20% हो जाएगा इनका 1 लाख रुपीस। तो ये मान ले प्रॉफिट है। तो जब भी हमें कोई भी अप्रिशिएट होगा, एसेट्स में कोई भी अप्रिशिएट होगा तो हम यहाँ पे शो करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। यस, कितने से 1 लाख रुपीज से। कैसे 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज का हमारा वैल्यू था, इसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका 20% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज।
तो 1,00,000 से इंक्रीज हुआ है हमारा बिल्डिंग, तो 1,00,000 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये सब, ये हमारा, देखिए ये जो पहला ऑप्शन से ये हमारा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, यस। और जो दूसरा है हमारा, जो दूसरा ऑप्शन से गुडविल, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, इसके एडजस्टमेंट कैपिटल में होंगे। अब सी में देखते हैं, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन अमाउंटेड टू द 80,000। अब 80,000 रुपये का हो चुका है वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो हम पहले बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि पहले हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन कितना था। देखिए यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 रुपये था, इट्स मीन इंक्रीज हुआ है हमारा, पहले 50,000 रुपये था, अब 80 हो चुका है, तो 30,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है। तो इस लॉस को हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड टू लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। यस, कैसे 80,000 रुपये का हो गया, पहले हमारे पास 50,000 रुपये का था। यस, अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 30,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है, तो 30,000 रुपये हमने शो कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं वापस। देखिए यहाँ पे बोला गया है डी में, अचला टुक ओवर स्टॉक एट ₹25,000 में अचला ने ले लिया है। अब देखते हैं पहले स्टॉक की वैल्यू क्या दी गई है हमें पिछले साल में, इसमें कोई इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कुछ हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीजमेंट हुआ है। देख सकते हैं एसेट साइड में स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है 45,000 रुपये का, मीन्स पहले 45,000 रुपये का, बट अचला एक पार्टनर है जिसने बोला कि मैं 35,000 में ले लेता हूँ, बट ये फार्म के लिए तो लॉस है, क्योंकि 45,000 का 35,000 में देना लॉस शो कर रहा है, कम में हमने बेचा है। तो अब इसको जो हमने कम में बेचा है इसे भी हम शो करेंगे, लॉस हुआ है डेबिट साइड करेंगे। स्टॉक, इसका अमाउंट भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। देखिए पहले 35,000 रुपीज़ का था, अब 35,000 रुपये में बेचा है, तो ये कितना 10,000 रुपये का लॉस हो गया, तो 10,000 रुपये हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं बोली गई, लैंड एंड बिल्डिंग की हमने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अब इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे, इधर से टोटल करते हैं, ये टोटल करेंगे तो ये हमारा 1,00,000 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1,00,000 रुपीज़ हो रहा है। अब इसका जो बैलेंस निकलेगा वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कौन से पार्टनर में बेचेगा, ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कौन है, अचला एंड बॉबी। ठीक है, उनका अब यहाँ पे गैपिंग निकालते हैं, गैपिंग कितनी आ रही है, 60,000 रुपीज़ की गैपिंग आ रही है, 1,00,000 में से 40,000 रुपये गए, 60,000। अब ये 60,000 के उनका ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स को। तो अगर मैं इसका देखिए 3 ओल्ड रेशियो जो हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है, ओल्ड रेशियो हमारा देखिए यहाँ पे 3:1 है। ठीक है, तो 3:1 में 16,000 को हम डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं करते हैं, तो ये हमारा 45,000 रुपये आ जाएगा। ये और जो दूसरा आ जाएगा वो हमारा 15,000 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया है। ठीक है, अब ये रिवैल्यूएशन हमने बना लिया अकाउंट। अब आगे चलते हैं, हम आगे यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है बाय बैलेंस BD ब्रोड डाउन। अब देखिए जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ से शो कर रही होगी। देखिए अचला की 4,00,000 रुपये और बॉबी की 2,00,000 रुपये, तो अचला और बॉबी में डाल देंगे 4,00,000 रुपीज़ और यहाँ पे हम डालते हैं 2,00,000 रुपीज़। यस, बिहान के भी कैप उसे डैश कर देंगे, सॉरी। फिर उसके बाद हमें इसमें ही चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो बढ़ सकती है, रिजर्व। ये जनरल रिजर्व बढ़ सकता है, कैपिटल में बढ़ता है। ठीक है, तो बाय जनरल रिजर्व से हम बांट देंगे, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जनरल रिजर्व 40,000 रुपये का, 40 को बांटेंगे 3:1 में, तो कितना आ जाएगा
ओल्ड पार्टनर में 30 और 10,000। यस। अब यहाँ पे देखिए, आप और भी कोई चीज़ यहाँ पे शो नहीं कर रही है बैलेंस शीट में जो हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमारा बैलेंस शीट से काम हो चुका है पूरे तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद जो पार्टनर की कैपिटल लाया है, बिहान ब्रोट 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल, जो बिहान कैपिटल लेके आया है 1 लाख रुपए का, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे बैंक के नाम से, बैंक, और बिहान के कॉलम में ही डालना है हमें, ठीक है। कितने, 1 लाख रुपीज़। यस। इसके बाद हमें क्या करना है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा, जो इनका ये प्रॉफिट हुआ है, इन्हें भी डिवाइड करेंगे। अचला में 45 और बॉबी में 15, ठीक है। तो अचला में 45 डाल देंगे और बॉबी में 15,000। यस। बाय, अब जो लास्ट का हमें बचा है, अब लास्ट में यहाँ पे बोला है कि गुडविल। अब जो एडमिट पार्टनर है बिहान, वो अपनी गुडविल लेके आया है, तो पहले उसकी गुडविल निकालेंगे और उसकी गुडविल को बांट देंगे ऑल पार्टनर में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा देता हूँ गुडविल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वर्किंग नोट, ठीक है, विजुअल है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ बिहान्स शेयर ऑफ गुडविल। यस। निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखिए, बिहान की पहले तो यहाँ पे शो किया गया है कि फार्म की गुडविल कितनी शो की जा रही है, यहाँ पे 4 लाख रुपीज़। यस। अब बिहान का शेयर्स कितना है, बिहान का शेयर्स है हमारा 1/5, तो 4 लाख को हम 1/5 में कर देंगे। देखिए, बिहान्स शेयर ऑफ गुडविल 4 लाख। यस। इसका इंटू करेंगे उसके रेशियो से, उसका जो रेशियो है, तो यहाँ पे गुडविल कितनी निकल जाएगी, 80, ठीक है। अब ये निकल गई है विहान की गुडविल, विहान्स गुडविल। अब ये जो बटेगा, ये हमें बांटना है किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। रेशियो में बांटना है इस अमाउंट को 80,000 रुपये का। बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ओल्ड रेशियो तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बट हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने न्यू रेशियो आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको इस पन्ने में न्यू रेशियो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। न्यू रेशियो क्या निकलते, देखिए, न्यू रेशियो निकालना टू इजी है। वर्किंग नंबर नोट 2। यस। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस। प्रॉफिट शेयरिंग, पहले हमें ओल्ड रेशियो निकालना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है 3:1। यस, 3:1 गिवन है। अब विहान की कैपिटल के, विहान की शेयर्स क्या है, विहान शेयर्स हमें दिया हुआ 1/5। यस। अब हमें इसके लिए रिमेनिंग निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म,
रिमेनिंग निकालने के लिए हम इसे 1 मानते हैं, ठीक है। तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस बिहान के शेयर्स से 1 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो 5 आएगा, 5 में से -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 5, 4 अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब न्यू रेशियो निकालना है, अचलस न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे निकलता है, देखिए अचला के जो न्यू शेयर्स हैं, सॉरी शेयर्स कैसे निकलेगा, अचला की जो पहले की शेयर्स थी वो 3 अपॉन में 4 है, 3 अपॉन में 4, ठीक है। माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग हमें निकाला है 4 अपॉन में 5, तो ये टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 5, यस। उसी तरीके से हम दूसरे पार्टनर की निकालेंगे, बॉबीज न्यू शेयर। बॉबी की न्यू शेयर का 1 अपॉन में 4, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में 4 माइनस, फिर रिमेनिंग वाले से माइनस करेंगे 4 अपॉन में 5, फिर इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 अपॉन में 1, यस। अब न्यू रेशियो निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 3:1:1, यस। कैसे, इसका ये 1 हो गया, सबके नीचे 5 है, लास्ट में ये 3 1 एंड 1, तीनों पार्टनर का ये न्यू रेशियो निकल चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। देखिए जो अभी हमने देखा था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम सिंबल से कैसे पता कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इनके नीचे भी 5 आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे भी 5 आ रहा है और इनके नीचे भी 5 आ रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल 3 और 1 ही होगा। मैं शो करके दिखा देता हूँ, ओल्ड माइनस न्यू, देखिए अचला के ओल्ड है 3 अपॉन में 4 माइनस न्यू 3 अपॉन में 5, 20, 5, 15 माइनस 5 चौके 20, 4 को इससे करेंगे तो कितना आ जाए, 4 × 4 = 4 = 12, तो ये कितना निकला 3 अपॉन में 20। फिर बॉबी 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 5, 20, 5 एंड 4, 1 अपॉन में 20। तो यहाँ पे देख सके 20 से 20 कट जाएगा, तो ये हमारा 3 अपॉन में 1, तो यही मैंने आपको अभी भी बताया था कि वही आएगा। तो ये हमारा क्या निकला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला है हमारा, ठीक है। अब इस रेशियो में हम इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, तो अब इस अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है गुडविल, यस, यहाँ पे आपको गुडविल के नाम से डालना है, और इनके जो शेयर्स निकलेगा 18 को 3 अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा अचला के लिए होगा और ये हमारा बॉबी के लिए होगा, ठीक है। अब इन दोनों के कॉलम में ही हमें डालना है अमाउंट। अब 80 का इसका करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60,000 रुपीज़, यस, और ये हमारा जाएगा 20,000 रुपीज़, 18 हो गए। अभी हमारा टोटल पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इस साइड में आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ गया था कि गुडविल का अमाउंट हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द ऑल द पार्टनर, सॉरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल का अमाउंट था, हाफ जो था गुडविल का अमाउंट वो ऑल पार्टनर के द्वारा ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 80,000 रुपये निकल रहा है, तो इसका हाफ कितना होगा 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ को हम बांट देंगे। और विड्रॉ क्या है, तो हमें ये डेबिट साइड आएगा टू बैंक के नाम से, टू बैंक, ठीक है। कितना आ जाएगा 40 का, उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 आ जाएगा। यस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अचला ने स्टॉक लिया था 35,000 रुपये में, तो इसे हम फ्री में तो देंगे नहीं, इसकी कैपिटल में इसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कैपिटल को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं टू स्टॉक के नाम से, टू स्टॉक। और किसने, अचला ने लिया था, अचला के नाम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल देते हैं 35,000 रुपये। यस। अब हम बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की। इसके एडजस्टमेंट कैसी होगी वो देखने पड़ेगा हमें, ठीक। पहले सबसे पहले तो हमें ये पूरा ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन्हें ऐड कर लीजिए, 1,00,000 रुपीज़ इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा आपका 2,45,000। इनको ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ऐड कर देता हूँ मैं आपको कैलकुलेटर में यूज़ नहीं करना है, आपको ऐसे ही पेपर में करना है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। बट आप जब कॉलेज में पहुँच जाएंगे वहाँ पे आपको अलाउ होगा पूरी तरीके से। यस। तो अभी आपको नहीं करना है, ऐड कर देता हूँ, सॉरी मे भी मैंने गलत कर दिया है, मैं एक बार ऐड कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। 4,00,000 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60, तो ये हमारा आ जाए 53,500। यस। अब इसको ही हम यहाँ पे लिख देंगे, ₹1,00,000। यस। अब इसकी जो यहाँ पे एडजस्टमेंट बोली गई है कि कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो किसके बेसिस पे होगी, न्यू पार्टनर के, जो न्यू पार्टनर बिहान एडमिट हो रहा है फॉर्म में उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो उसकी एडजस्टमेंट आप दिखेगा बिल्कुल क्लियरली से कैसे एडजस्टमेंट होती है उसकी, ठीक है। मैं आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डाल देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बिहान की कैपिटल लिखनी है, जो न्यू पार्टनर आया है, बिहान्स कैपिटल, उसका शेयर्स लिखना है 4, 1/5 है शेयर्स, कितने का, 1,00,000 रुपीज़ के लिए। यस। अब जो उसकी कैपिटल है, अब कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। कैपिटल ऑफ फर्म निकालने का होता है जो ओल्ड न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को, जो उसके शेयर्स है उसको इसको उल्टा करके रेसिप्रोकन करते हैं, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1,00,000 रुपीज़ पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद हमें ये 1/5 है तो 5/1 करेंगे, तो इसे काटेंगे तो ये हमारा 5,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। यस। अब इसके बाद हमें न्यू कैपिटल निकालनी है, न्यू कैपिटल, कैपिटल ऑफ अचला 5,00,000 रुपीज़ से पूरे फॉर्म की है। यस। अब फॉर्म किए तो अब उसके जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड नहीं न्यू रेशियो जो हमने निकाली है, अब उसमें इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। न्यू रेशियो हमारी क्या निकली है, 311 निकली है, ठीक है। 311 है तो 3/1/5, तो इसका ये हमारा कितना है 3,00,000 रुपीज़। दूसरे कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ बॉबी 5,00,000 रुपीज़ लिखेंगे दोबारा से। उसके बाद उसकी 1 शेयर थी, 1/5 करेंगे। ये देखिए जो 1/5 ये जो शेयर्स है ये न्यू शेयर्स है, ठीक है। 3/5 टोटल जोड़ के 5 आएगा, ठीक है। फिर बॉबी के शेयर्स 1 है,
तो 1 में 5 तीनों को जोड़ के, ठीक है, इसको इनटू करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़। अब ये जो 1,00,000 रुपीज़ आया, अब इसको यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस CD। अब देखिए अचला में 3,00,000 रुपीज़ आया और बॉबी में 1,00,000 रुपीज़, तो उनके अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए अचला के अकाउंट में डाल देंगे हम 3,00,000 रुपीज़ और 1,00,000 रुपीज़। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गैपिंग नहीं है, तो इसका बैलेंस 1,00,000 रुपीज़ ही आएगा। और इसका पार्टनर का, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी, तो ये हमारी न्यू कैपिटल निकल गई है, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे अभी भी कुछ डिफिशेंसी आ रहा है, तो वो जो डिफिशेंसी आ रहा है उसको माइनस करके जो निकलेगा वो उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफिशेंसी कैसे निकल रहा है। देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, और जो इसकी गैप, और इससे माइनस, इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो जो यहाँ पे गैपिंग निकलेगी उसको आप करंट अकाउंट से शो करेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट, यहाँ पे गैपिंग निकल के आएगी हमारी 1,70,000 रुपीज़। यहाँ पे गैपिंग निकल के आएगी हमारी 3,00,000। यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं आ रही तो इन्हें छोड़ देंगे खाली। यस, तो इसी तरीके से ये हमारा सवाल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमने अकाउंट भी बना लिया इसका, और इसके पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपने भी ऐसे ही करके आएंगे पेपर में, ठीक है। अब चलते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें इसके बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, क्वेश्चंस के। देखिए 21वें क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। पहले यहाँ पे देखिए, पहले क्रेडिटर बोला गया 1,00,000 रुपीज़, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो क्रेडिटर सेम डिट्टो सेम लिखेंगे हम यहाँ पे। क्रेडिटर कितने से, 1,10,000 रुपीज़ का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जनरल रिजर्व हमने बांट दिया था, यहाँ पे बोला वर्कमैन कंपनसेशन कितने का हो चुका है, अब 80 का हो चुका है, तो बैलेंस शीट अभी आगे तक चलेगा, तो इसे 80 का शो करेंगे। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 80 का है, अब 80 का हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अचला की कैपिटल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब कुछ भी नहीं है, कैपिटल है ये तो पुरानी है, अब न्यू कैपिटल लिखेंगे उनकी। कैपिटल्स, ठीक है। अचला, बॉबी एंड बिहान। देखिए जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर तीनों का नाम लिखना है आपको, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसमें भी दो ही पार्टनर का नाम लिख देते हैं और ऐसे ही पेपर में करके आते हैं, जिससे इनका मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना है, आपको पूरा तीनों पार्टनर लिखना है, क्योंकि अभी ये न्यू पार्टनर हो चुका है तो इसको बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ये न्यू बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कैपिटल 3,00,000, 1,00,000 और 1,00,000, तो इन्हें शो कर देंगे यहाँ पे 3,00,000, 1,00,000 और 1,00,000। इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5,00,000 रुपीज़। यस, अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ हमें डिफिशेंसी भी निकल रहा था करंट अकाउंट से, तो ये करंट अकाउंट भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। इसका फोकस रखेंगे पेपर करते समय, ठीक है। टू करंट, ये हमारी करंट कैपिटल निकली है, करंट, ठीक है। इसमें अचला का ही निकला है खाली, अचला ओल्ड पार्टनर के लिए निकला है, तो ओल्ड पार्टनर का नाम बॉबी, इनकी 170, ठीक है, 170 निकला, और बॉबी का 135,000 रुपीज़ निकला, तो 135,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे, 135,000। इन्हें टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 305,000। यस,
अब देखिए ये पूरा हो चुका है कंप्लीट। इनका टोटल करेंगे 995000। यस। अब एसिड साइज देखते हैं हमें एसिड साइज क्या क्या दिया गया है, अवेलेबल है। देखिए पहले दिया गया है हमें, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको भी नीचे से स्टार्ट, पहले आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहले तो हमें एसिड देखने लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड, एसिड साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 5 लाख रुपीज़ की। बट इसमें कोई एडजस्टमेंट थी, यहाँ पे बोला गया था कि ये अप्रिसिएटेड हो रहा है 20% से। 20% कितना निकला था, 1 लाख रुपीज़। तो इसमें आप 1 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये करंट ईयर की हम बना रहे हैं, इस साल की न्यू बन रही। ठीक है, वो ओल्ड बैलेंस शीट थी, अब ये न्यू करें तो 5 में 1 लाख जोड़ेंगे तो हमारे 6 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ऐसे देखिए 5 लाख रुपीज़ पहले का था और 1 लाख रुपये अप्रिसिएट हुआ, बढ़ गया है, तो 1 लाख पे ऐड जोड़ेंगे तो ये हमारे 6 लाख रुपीज़ हो जाएगा। यस। उसके बाद हम देखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर में कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं थी, फर्नीचर का अमाउंट वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर हमारे 1,55,000। यस। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक लिखा गया है। ठीक है, बट यहाँ पे हम स्टॉक का अमाउंट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे स्टॉक का अमाउंट, क्योंकि स्टॉक तो पार्टनर ने ले लिया था, अभी हमारे पास बचा नहीं है इस साल फार्म के अंदर। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास डेप्टर्स है, तो डेप्टर्स लिखेंगे, डेप्टर्स हमें 40 का है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कैश एट बैंक। अब देखिए कैश और बैंक में आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 60 लाख रुपए पहले से लिखा हुआ, वो 60 लाख रुपए को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कैपिटल वो कितने रुपए लेके आया था कैश में, वो न्यू पार्टनर जो लाया था वो अपनी कैपिटल लेके आया था। ठीक है, तो कितने की लेके आया था, वो 1 लाख रुपीज़ की लेके आया था। देखिए 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे हम, ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद वो गुडविल का अमाउंट लेके आया था ओल्ड पार्टनर, कितने में, 80,000 रुपये में, तो 80,000 रुपये भी ऐड करेंगे। ठीक है, बट 80,000 में से हमने 40,000 रुपये विड्रॉ कर लेते, हाफ ऑफ दी गुडविल का अमाउंट हमने विड्रॉ कर लिया था। तो 80 में से 40 घटा देंगे वापस तो निकाल लिया गया ये अमाउंट। अब इन सबों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 160 और 40, 2 लाख रुपीज़। यस, सो 2 लाख रुपीज़ डालते हैं। अब ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका। अब हमारे पास कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अब कंप्लीट होता है। अब इन्हें ऐड करते हैं। अगर देखिए अगर आपका ऐड सिमिलर आ रहा है तो आपका बैलेंस शीट सही है और हमने ऊपर भी एडजस्टमेंट सारी सही की है। ठीक है, अब एक बार इन्हें आपको मैं करवा के दिखा देता हूँ। ऐड बिल्कुल करेक्ट जाएगा, देख लीजिए। 6 लाख रुपीज़ ऐड 150। ठीक है, फिर 40,000 फिर 2 लाख रुपीज़। देखिए 99,500 यस, आंसर हमारा करेक्ट गया है। यहाँ पे लिख देंगे 9,000। तो इसी तरीके से हमारा ये एडमिशन का भी हमारा ये पूरा हो गया है, आप देख सकते हैं। एक और बार क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या गया, इसमें ही हमें एक और ऑप्शंस दिया गया। ठीक है, एडमिशन में और हमारा रिटायरमेंट में ऑप्शंस आया था, हम इनमें से कुछ भी दोनों में से एक कर सकते थे। बट मैं आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करवा के देखा, बट आपको एग्ज़ाम में एक ही करना है, दोनों में से एक। तो आपको
परफेक्ट होना पड़ेगा किसी एक चैप्टर पे, जिससे कि आपको भी डिफ़िकल्टी ना हो कि पेपर में आप सोच रहे हो कौन सा मैं क्वेश्चन करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पेपर करना है, कौन सा क्वेश्चंस करना है। ठीक है, लेट्स देखते हैं कि गीता एंड राधा एंड गर्व वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5 ऑन 1 मार्च 2019। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट हमें शो की गई है। लाइबिलिटी साइड एनालिसिस है, क्रेडिटर है 60,000 का, जनरल रिजर्व है 40 का, और कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। ऐसे साइड देखेंगे तो कैश हमारा 50 लाख का स्टॉक है 80। ठीक है, स्टॉक एस टी डेप्टर से 40,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 30,000 और बिल्डिंग है 5 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि राधा रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वॉज एग्रीड दैट, उन्हें एग्री किया है, रिटायर हुई है और एग्री करती है कि गुडविल ऑफ द फार्म वी वैल्यूड एट 3 लाख एंड 3 लाख एंड राधा शेयर्स एडजस्टेड टू द कैपिटल ऑफ अकाउंट ग्रो। अब देखिए इसमें भी जो राधा जो रिटायर हो रही है, ठीक है, उसी के बेस पे एडजस्टमेंट की जाएगी, उसके बेस पे ओल्ड पार्टनर की एडजस्टमेंट की जाएगी कैपिटल की, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टॉक वाज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग्स वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीज़ से कम नापा गया है। ठीक है, हो गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 34,000 रुपीज़ एंड कैपिटल ऑफ न्यू फार्म वाज फिक्स्ड एट 5 लाख रुपीज़ which will be in the new profit sharing ratio of the partners. The necessary adjustment for this purpose were to be made by the opening current account, ठीक है, of the partner, जिसमें फिर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट शो करनी है। ठीक है, तो लेट्स इसे भी बनाते हैं। मैंने इसका फॉर्मेट पहले से बना रखा है, मैं आपको इसका फॉर्मेट, ठीक है, देख सकते हैं कि ये 21 है, ऑप्शनल है। ठीक है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन में हम देखते हैं पहले क्या क्या है। ठीक है, इसमें भी बोला गया है कि स्टॉक बढ़ गया है 20% से, तो पहले हमें स्टॉक की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, स्टॉक की वैल्यू थी कितनी और अब कितनी होने वाली है। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू देख सकते हैं आप 80,000। अभी 80 का 20% अगर हम निकालते हैं, 20% अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा 16,000 रुपीज़ आ रहेगा। यस, 16,000 रुपीज़ से बढ़ गया है। बाई मीन्स से बढ़ा है, बाई मीन्स से बढ़ा है, तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। जितना भी हमें प्रॉफिट होगा वो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आएगा, और जितना भी हमें लॉसेस होगा वो डेबिट साइड शो करेंगे रिवैल्यूएशन में। ठीक है, तो स्टॉक कितने से 16। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹1 लाख, रुपीज़ से कम देखा गया है। हमने कम नापा था पहले 1 लाख रुपए से, बट इसका 1 लाख रुपए से, देखिए अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि पहले जो हमने मापा था, देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है। देखिए बिल्डिंग हमें दी गई है, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे शो की गई है। यस, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल में ये 6 लाख रुपीज़ थी, बट हमने 1 लाख रुपए नहीं मापा था, हमसे चूक हो गई थी उनसे, उन्हें केवल 5 लाख रुपीज़ ही दिखा था, कैलकुलेशन में एरर हो गया था। बट अब ये बोल रहा है कि हमने दोबारा से देखा तो हमें पता लगा 1 लाख रुपए हमने ऐड नहीं किए थे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 34,000 रुपये में सोल्ड किया गया है। अब देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है सेल में। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये का था और हमने 34 में बेच दिया है। यस, तो हमारे पास यहाँ पे कितने 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट।
कितना 4 लाख रुपीज़, यस 4,000 रुपीज़, सॉरी। अब देखिए, अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोली गई, तो ये कंप्लीट हो चुका है। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, आप इनको बांट देंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब ये सारे पार्टनर में बटेगा। देखिए यहाँ पे जो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी रीवैल्यूएशन बनाएंगे तो जो बाकी के पहले पार्टनर थे उनका पूरा आएगा। देखिए इसमें तीनों पार्टनर थे तो तीनों पार्टनर का आएगा, बट एडमिशन में क्या करते हैं हम, केवल 2 पार्टनर, क्योंकि 2 पार्टनर पहले से चलाते आ रहे थे, बट ये यहाँ पे 3 पार्टनर पहले से चलाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम आएगा। पहले के पार्टनर का नाम है गीता, फिर राधा, फिर गौरव। ठीक है, इनको 120 से में इनके ओल्ड रेशियो में हम इन्हें बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो इनकी दी गई है। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी, देखिए ओल्ड रेशियो यहाँ पे दी गई है 352। तो 352 में 120 को हम बांटेंगे 1,20,000 रुपीज़ को, तो इनका निकल गया 36,000 रुपीज़। यस, इसका 16,000 रुपीज़, इसका 24,000 रुपीज़ बांट लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल्स अकाउंट में मैंने आपको बताया था, आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले उनका बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। यहाँ पे देखिए 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। यस, इसके बाद हम देखेंगे कुछ बांटने वाली चीज़ है। यस, यहाँ पे बांटने के लिए हमें प्रोवाइड किया गया है बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। किस में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा देखिए जनरल 40 का ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 220 एंड 8,000 रुपीज़। यस, इसके बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। इसके बाद हमें यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। ठीक है, बाय रीवैल्यूएशन के नाम से कितना 36,000, 60,000 एंड 24,000। यस, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इस साइड में। ठीक है, इसके बाद हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो इसकी पहले हम वर्किंग नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमें गुडविल पता होनी चाहिए कि गुडविल कितनी थी। सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चंस में गुडविल। ये देखिए गुडविल यहाँ पे 3 लाख रुपए वैल्यूड है, तो गुडविल को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि राधा की गुडविल कितनी होगी। वर्किंग नोट, यहाँ पे क्वेश्चन शो कर देता हूँ। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, राधा रिटायर हो रही है, राधा शेयर ऑफ गुडविल। राधा की शेयर ऑफ गुडविल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें गुडविल लिखनी है। गुडविल ऑफ द फार्म कितनी दी है, 3 लाख रुपीज़ दी है, वो 3 लाख रुपीज़ लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद राधा के शेयर्स लिखेंगे। राधा शेयर ऑफ गुडविल G-/W, ये गुडविल होता है शॉर्टकट में लिखा, बट आप फुल फॉर्म लिखेंगे। 3 लाख रुपीज़ की गुडविल थी, उसका शेयर्स था हमारे पास 5/10। यहाँ पे देख सकते हैं कि राधा हमारा ठीक है, राधा गीता, राधा, गौरव, तो गीता, राधा, राधा का 5 है, 5/10, तो 5/10 करेंगे
तो यहाँ पे जो इनकी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी 1,50,000 रुपीज़। 1,00,000। अब इसको हमें गेनिंग रेशियो में बांटना है। किस में? गेनिंग रेशियो में कौन कितना देगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए इसमें जो हमारा गेनिंग रेशियो होता है रिटायरमेंट में सिमिलर होता है 3/2। कैसे 3/2? यहाँ पे देखें, राधा पहले 352 है। ठीक है, राधा रिटायर हो गई, राधा का 5 था, राधा का 5 को अलग कर देंगे, जो 3 और 2 बचेगा, यही रेशियो हमारा गेनिंग निकलेगा। चाहे आप निकाल सकते हैं बट मैं यहाँ पे निकालूंगा और मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे? ठीक है, पहला हमारा गीता, फिर दूसरा है हमारा गौर। 150 अपॉन में 3/5, 150 2/5। इसे कैलकुलेट करेंगे 90,000, 60,000। यस। अब गीता 90,000 रुपये दे रही है और गौर 60,000 रुपये दे रहे हैं, तो इनके अकाउंट में ये डाल देंगे। यहाँ पर इनका नाम लिखेंगे बाय गीतास कैपिटल। इसमें हम गुडविल नहीं लिखेंगे, आपको ध्यान देना है, इसमें गुडविल नहीं लिखेंगे, उनका नाम लिख रहे हैं जो पार्टनर दे रही है। ठीक है, और कैपिटल किसको दे रही है? ये 90,000। 90,000 गीता देगी राधा के, तो राधा के अकाउंट में जाएगा। और गौर कितने दे रहा है राधा को? ये हमें 60,000 रुपये दे रहा है। यस, इसे कंप्लीट कर लिया हमने पूरी तरीके से। अब इस साइड पे आपको 2 राधा लिखना है, राधस कैपिटल। क्यों लिखना है? अब देखिए, जब ये गीता और गौरव पैसे दे रहे हैं तो इट्स मीन इनकी कैपिटल कम होनी चाहिए। कैपिटल कम करने के लिए हमें डेबिट करनी पड़ेगी उनकी कैपिटल। तो यहाँ पे राधस के नाम से उनके कैपिटल के अकाउंट में कम कर देंगे 90 और 60,000। तो गीता में 90 और गौर में 60,000। किस वजह से कम हो रहा है? राधस कैपिटल के लिए, राधा को हम दे रहे हैं पैसे। ठीक है, इसके बाद हमें इन्हें पूरा ऐड करना है। इसे ऐड करेंगे तो हमारा ये 2,60,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसे ऐड करेंगे हम, सॉरी देखिए, पहले ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे आपको 2 बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट की अब कैपिटल क्या होगी, और कैपिटल जो हमें बताई गई है बैलेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि राधस की शेयर्स जो कैपिटल है वो एडजस्टेड होगी किसके? गीता और गौरव। मतलब जो ओल्ड पार्टनर जो जा रहा है उसके कैपिटल के बेसिस पे गीता और गौरव का कैपिटल डिसाइड किया जाएगा। तो इसकी एडजस्टमेंट होती है, तो वो एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन निकले कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके बेस पे कैपिटल डिसाइडेड हो रही है ओल्ड पार्टनर की, जो बाकी बचे हुए हैं गीता और गौरव, जैसे पिछले में हमने किया था। तो हमें सेम करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, वर्किंग नोट 2। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है हमारे? 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब गीतास की कैपिटल क्या होगी?
गीतास कैपिटल, ठीक है। और गौरव की कैपिटल निकालनी है हमें, गौर्स कैपिटल। ये न्यू कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, न्यू, ये दोनों की न्यू कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए 5 लाख रुपए का हमारा पूरे फार्म की कैपिटल थी, और इनका जो रेशियो निकला था वो रेशियो कैसा निकला था, 3/5 3:1 निकला था। यस, ठीक है। जो हो इस कैपिटल, देखिए यहाँ पे बोला गया है, देखिए जो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप मैं दिखाता हूँ आपको। जो यहाँ पे हमने ये 3 और 2 निकाला था गेनिंग रेशियो, अब इन गेनिंग रेशियो से जो उनकी न्यू कैपिटल है उनके बेस पे हम इस इनके इनकी न्यू कैपिटल निकालेंगे। तो 3/5, तो इनसे 2 करेंगे तो 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा। फिर 50,000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ को 2/5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारी न्यू कैपिटल निकली उनकी, तो उनकी न्यू कैपिटल निकली तो न्यू में लिख देंगे 3 लाख रुपीज़। गीता की और गौरव की कितनी थी, 2 लाख रुपीज़। यस, अब इनका और इनको देखेंगे किस साइड बड़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस साइड में भी आपको बड़ा दिखेगा। ऐड करेंगे इससे, तो यहाँ पे पूरा ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आ रहा है 3 लाख। देखिए इसे ऐड करने से पहले हमें इसकी एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखना, यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से, देखिए पहले हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ऑफ गीता एंड गौरव की। यस, अब गीता एंड गौरव की एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना है, गीता यहाँ पे है, गीता के ये सारे जो ये डेबिट साइड है, ये प्रॉफिट है, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड है, इनको ऐड करते हैं 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ इस प्लस 12,000 प्लस, फिर इसके बाद लिखेंगे 36,000 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 34800। यस, अब 34880 में से इसका जो 90,000 रुपये गीता दे रही है इसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये लॉस हो रहा है, उसके कैपिटल से घट रही है। तो 90,000 रुपये इसमें काट देंगे तो कितना बच जाता है, ये हमारा बच जाता है 25800। यस, तो हमारे यहाँ पे इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, R 2580000। एंड ये हमारी गीता की अब गौरव की ऐसे ही निकालेंगे, गौरव की भी। अब गौरव में चलते हैं, यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ ऐड करेंगे प्लस, आपको विजुअल होगा, फिर 8,000 रुपीज़ ऐड करेंगे, फिर 24,000 रुपीज़ ऐड करेंगे इसमें, तो हमारे 132,000 रुपीज़ आ रहा है। अब 132,000 रुपीज़ में ये 60 माइनस करेंगे, केवल इनको नहीं छूना है, बस 60 माइनस करेंगे। 60 को माइनस कीजिए, -60,000, तो हमें 72,000 रुपीज़ निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72,000 रुपीज़। यस, देखिए जैसे ही आपने 72,000 रुपीज़ निकला, तो ये हमारा कौन सी कैपिटल निकली है, ये हमारी ओल्ड कैपिटल निकली है। एक तरीके से हमारी कौन सी है, ओल्ड कैपिटल है गीता और गौरव की। यस, अब हमें न्यू कैपिटल निकालनी है, ठीक है। और न्यू कैपिटल हमारी क्या निकली है, न्यू कैपिटल हमारी ये निकली है, ये न्यू कैपिटल है पार्टनर्स की, गीता और गौरव की, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल करना है, किसके लिए,
गीता के लिए, ठीक है। न्यू कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपीज़ गीता के अकाउंट में। 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे आप, माइनस ओल्ड कैपिटल कितने की, 250। इनको अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल जाता है, ये आपका निकलेगा 32,000 रुपीज़। यस। और उसी तरह हम उसका भी करेंगे, गौरव के का भी। न्यू कैप माइनस ओल्ड कैप, कैपिटल मीन्स कैप मीन्स कैपिटल, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू इनकी 20 है, 2 लाख रुपीज़ है, तो 2 लाख रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे हम, 2 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद माइनस करेंगे उसकी ओल्ड कैपिटल से, ओल्ड कैपिटल 72,000 रुपीज़ है। इनको करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1,28,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो ये हमारा निकल के आया है, ठीक है। गीता का हमारा निकल के आया है 82, और गौरव का निकल के आया 1,20,000। अब इनको हम यहाँ पे करंट अकाउंट से खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट में गीता का हमारा 22 है, 42 है, 42 लिखेंगे। और गौरव की हमारी 12800। यस। यहाँ पे मैंने गलती से मिस्टेक ली, यहाँ पे गौरव लिख दिया है, पर गौरव है वो, गौरव, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देंगे। आपने अब ये पूरा कर लिया, अब इसे ऐड करेंगे, अब देखेंगे किस साइड कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इस साइड इनका जोड़ेंगे टोटल और इनको जोड़ेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा हो रहा होगा, ठीक है। आप ये बड़ा कितना हो रहा है, 3,90,000, 3,90,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सा बड़ा हो रहा है, ये वाला बड़ा हो रहा है या ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे भी तो यही आएगा। ये बैलेंस निकल गया, मीन्स आप ऐसे भी बैलेंस निकाल सकते हैं, बट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, पेपर में। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं पहले ये वाला लिख लेता हूँ, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा 43,000,000। यस। तो ये इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया है। यस। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड क्या क्या चीज़ है, पहले आपको लायबिलिटी साइड देखनी है और उसमें देखना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हुआ है। अब देखिए, पहले सन्ड्री क्रेडिटर 60,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे आप क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज़। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व मैंने बांट लिया था कैपिटल में, अब उनकी न्यू कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो पार्टनर बचे हुए हैं उन्हीं पार्टनर का नाम आएगा, ठीक है। जो रिटायर हो जाएगा उसका नाम नहीं आएगा। 3 लाख रुपीज़ ये वाला अमाउंट, ये इनकी न्यू कैपिटल है। 2 लाख रुपीज़, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, देखिए यहाँ पे इनका जोड़ेंगे इतना आएगा, इनका जोड़ेंगे इतना है, बट यहाँ पे गैपिंग बच रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसकी गैपिंग जो निकलती है उसको हम राधर्स लोन के में डाल देते हैं, उनको लोन के तौर पे हम उन्हें पे करेंगे उनका अमाउंट 4,30,000 रुपीज़। और ये क्रेडिट साइड इसलिए लिया है कि इसलिए हमारी ये लायबिलिटी है एक तरीके से। यस। राधर्स लोन इनको करेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 5 लाख रुपीज़। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ है, शो कर रही है।
बट बिल्डिंग में हमें यहाँ पे बोला गया था कुछ इसमें अप्रिसिएशन हो रही है बिल्डिंग में 20% से 20% से। सो इसमें इंक्रीज़ हो रही है कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। तो ये 6 लाख रुपीज़ हो गया हमारे लिए। कैसे हुआ 6 लाख रुपीज़? 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख रुपीज़। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने सारा बेच दिया था, तो इसकी अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद डेटर्स हमारा आएगा। डेटर्स हमारा आएगा, ये हमारा डेटर्स 40,000 रुपीज़ है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो 40,000 रुपीज़ हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक में हमारा कुछ एडजस्टमेंट हुआ था। स्टॉक हमारा मे बी कम हुआ था या बढ़ा था, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी, स्टॉक हमारा बढ़ा हुआ था 20% से। यस। सो 20% से स्टॉक अगर हमारा बढ़ा है, तो पहले ही हमारा 80,000 रुपये था, अब इसमें 20 बढ़ जाएगा, तो 60,000 रुपीज़ बढ़ रहा था, तो ये हमारा आ जाएगा 96,000 रुपीज़। यस। अब ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस हमारा कैश रह गया है। यहाँ पे हम कैश लिखेंगे। कैश में हमें अमाउंट कौन सा डालना है, देखिए कैश में जो अमाउंट आएगा, पहले हमारा 50,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है। उसमें हम प्लस करेंगे कितना, 34,000 रुपीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। कितना हम ऐड करेंगे इसमें, 34,000 रुपीज़ इसमें ऐड होगा। और ये टोटल जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा टोटल हो जाएगा, ये 84,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। यस। और उसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट खुला हुआ है, करंट अकाउंट वो डालेंगे दोनों की, गीता एंड गौर। गीता की हमारी जो करंट में आ रही थी वो 22,000, 42,000 और 1,28,000। इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा, ये टोटल हमारा आ रहा है 1,70,000 रुपीज़। यस। सो इसी तरीके से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाए। अब इनको टोटल कर लेते हैं। सॉरी, इसमें हमने एक और चीज़ यहाँ पे मिस कर दी है। यहाँ पे हमने राधस लोन अकाउंट मिस कर दिया है। राधस लोन अकाउंट, ये जो राधस का लोन अकाउंट है, ये भी बैलेंस शीट में हमें डालना पड़ेगा। कितने थे, 43,000। यस। अब इनको हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल हमारा आ रहा है 99,000। यस। और इधर हम देखेंगे 99,000। तो ये हमारा ये सवाल भी हमारा क्लोज हो चुका है। हमने ये 21वें का भी हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है, और ये हमने बैलेंस शीट बना लिया है। आप चाहे तो इसका आंसर अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा एक और बार इसे सॉल्व।